बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर रिज़वान आसिम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है जी इकोनॉमिक्स के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर टॉपिक है वो ये है जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है ये फंडामेंटल लॉ है कंजप्शन ऑफ वेल्थ और ये बेस करता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर। इट मीन यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। जो हम यूटिलिटी को जहाँ पे सपोज करेंगे कि यूटिलिटी जो होती है, जो सेटिस्फेक्शन है वो मेजरेबल है, उसको नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बोर्ड के। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि अगर आप इसके नाम को देखें तो ये शुरुआत डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी मीन के यूटिलिटी ऑफ वन सक्सेसिव यूनिट दैट वी यूज़ इन अ कंटिन्यूस यूज़ ऑफ कमोडिटी। कि हम एक चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसका जो मज़ीद एक सक्सेसिव यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी हासिल होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वन यूनिट इंक्रीज से तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस कानून में ये बताया जा रहा है कि जी जैसे जैसे हम वन यूनिट इंक्रीज़ करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पे अब शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू से चेक करेंगे। और इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ इसकी अजम्पशंस को स्टडी करेंगे। अजम्पशंस इसलिए स्टडी यहाँ पे करवाई जा रही हैं कि हम ये देखें कि कुछ चीज़ों को इकोनॉमिक्स में हम अपने इन कवानीन को साबित करने के लिए कुछ चीज़ों को हम फिक्स कर लेते हैं कि ये ऑन द स्पॉट फर्जी तौर पर ये इस वक्त ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये चेंज नहीं हो सकती। तो वो तमाम प्री कंडीशंस जिसे हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं कि उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, बेशक वो चेंजेबल होती हैं, लेकिन हमें अपने कानून को साबित करने के लिए कुछ वक्त के लिए उसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी जो आइटम्स हैं ये चेंज नहीं हो रही, ये फिक्स्ड हैं। तो इन्हें हम नाम देते हैं अजम्पशंस, प्री कंडीशंस का नाम देते हैं। तो इनमें क्या है जी, कंटिन्यूस यूज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपने करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कंटिन्यूस होगा। ये नहीं है कि आप जैसे आपने सपोज़ कि खाना खाने लगे हैं तो आपने एक रोटी खा ली है फिर दूसरी खाएंगे, साथ ही खाएंगे एक टाइम में। अगर आप एक अभी खा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि जी हम बाद में खा लेंगे, यानी कि दोपहर में खा ली, तो हो सकता है कि दोपहर में आपको भूख ज़्यादा लग जाए, दोपहर में ज़्यादा भूख लग जाए। तो आने वाली जो यूटिलिटी, जो दूसरी जो रोटी आप दोपहर में खाएंगे उसमें वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे दे। इसलिए सपोज किया जाता है कि जो भी आइटम है वो कंटिन्यूस यूज़ करनी है आपने, उसे आपने ये नहीं है कि आपने एक कभी खा ली तो गैप करें, मतलब इसके कंजम्पशन में गैप नहीं होगा आपके। दूसरा है जी आपका रीज़नेबल साइज़। कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ रीज़नेबल होगा, मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में ना हो
बहुत ज़्यादा मकदार में ना हो चीज़ का। जैसे कि आप पानी की बात कर लें, तो अगर हमने पानी पीना है तो पानी पीने के लिए उसका जो मुनासिब चीज़ है वो उसका एक गिलास है। ये ना हो कि हम चम्मच के साथ पानी पीना शुरू कर दें, और ये भी ना हो कि हम पूरा एक मटका या जग जो है वो मुंह पर लगा लें तो पीना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, एक मुनासिब मकदार में होनी चाहिए जो उसे आपने इस्तेमाल करनी है, मुनासिब यूनिट्स होनी चाहिए। सेम साइज है एंड क्वालिटी। बेटा इसके बारे में ये है कि हमारी चीज़ की क्वालिटी जो होगी, तमाम यूनिट्स अगर हमने 1 2 3 4 जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए हैं उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि उनका जितने भी यूनिट हैं उन सब का साइज़ एक जितना हो। ये ना हो एक पहला यूनिट थोड़े छोटे साइज़ का, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साइज़ भी सेम होने चाहिए, उनके साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसमें है जी आगे नेक्स्ट आएगी जी, नो चेंज इन इनकम। इनकम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी चाहिए कि आप जब चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सक्सेसिव यूनिट के वक्त ये ना हो कि आपकी इनकम में इजाफा हो जाए। ओवैसे जब भी इनकम में इजाफा होगा तो जो कंज्यूमर होगा वो अपनी इस प्रोडक्ट को छोड़कर किसी हायर सेटिस्फैक्शन वाली प्रोडक्ट पे चला जाएगा, वो फिर वहाँ से अपनी सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा। लिहाजा इस दौरान इस्तेमाल के दौरान आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज ना हो। हम ये चाहते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल में हासिल करने के लिए आपकी इनकम जो है वो तब्दील ना हो। ये क्या है जी, नो चेंज इन टेस्ट। तो बेटा ये भी ना हो कि जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट वही रहेगी। ये ना हो कि आप एक यूनिट इस्तेमाल किया और साथ बाद में आपको कहते हैं ये नहीं, किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। नहीं, इस कानून के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते वक्त तमाम यूनिट एक ही प्रोडक्ट के इस्तेमाल किए जाएँ, उसका टेस्ट चेंज ना हो। और फिर उसके प्राइस, प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उन तमाम के प्राइस सेम रहेंगे, उनके प्राइसेस में भी तब्दीली नहीं आएगी। तो ये थी बेटा आपकी कुछ अजम्पशंस जिसे हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे। ये अगर ये हालात ऐसे होंगे, ये चीज़ें वाकई प्रेजेंट होंगी, देन कंटिन्यूस इस्तेमाल के साथ प्रोडक्ट के हर आने वाला यूनिट आपको पहले से कम मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। यही चीज़ हमने बेसिकली, ये कंडीशंस थी, ये हमने देखा। अब हम इसे ग्राफिकली और शेड्यूल के थ्रू इसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अगर हम इस तरह बेटा देखते हैं शेड्यूल बनाने के लिए, मैं यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एप्पल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे हमने प्रोडक्ट दे लिया, फिर टोटल यूटिलिटी, यदि हमने 3 कॉलम बनाए हैं, जो मैंने बनाया, जो हम इसमें देखते हैं कि पहले कॉलम में हमने यूनिट्स ऑफ एप्पल लिए हैं, फिर हमने यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी लिए हैं, और फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिए हैं। अगर हम यूनिट्स ऑफ एप्पल देखें तो सपोज़ कि हमने 5 एप्पल इस्तेमाल किए हैं, 2 3 4 एंड 5, ये 5 यूनिट हमने इस्तेमाल किए हैं इसके। इसमें देखें कि अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखते हैं कि जी सपोज़ कि पहला यूनिट जो हमने इस्तेमाल किया था एप्पल का, उससे जो हमें यूटिलिटी हासिल हुई है वो हुई है 30, दूसरे से हमें हो रही है 20, वे डिमिनिश कर रही है। दूसरा यूनिट ऑब्वियसली हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा। फिर तीसरे पे आती है बेटा 10, चौथे पे 0, और फिर -10। इसमें ये शो होता है कि जी आपका पहला यूनिट जो है आपको जब प्रोवाइड करते हैं 30 यूनिट की आपको सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, फिर हमने उससे कम दूसरा इस्तेमाल किया,
तो कुछ हमारी जो वांट थी वो पूरी हो गई, तो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो गया हमारा, तो वो आ गया जी 20 से फिर 10 पे जब चौथा यूनिट हमने इस्तेमाल किया तो वहाँ पर जाकर हमने ये देखा कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुकी है हमारी डिज़ायर। लिहाजा वहाँ पे अब हमें इस चीज़ के इस्तेमाल करने में मज़ीद कोई ख्वाहिश नहीं रही, जिसकी वजह से इसकी मार्जिनलिटी 0 पे आ गई है। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम इसके बाद इस्तेमाल करने लगते हैं प्रोडक्ट को, फिर भी इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस जारी रखते हैं इसको, तो वो फिर हमें सेटिस्फाई करने की बजाय बल्टा उल्टा हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चले जाएगी, माइनस में चले जाएगी। तो अब हमने जब टोटल यूटिलिटी बनानी है तो इसके लिए क्या होगा, तमाम यूनिट्स की यूटिलिटी को जमा करते जाएंगे। पहला है 30, वो ऐसे ही हो जाएगा, 30 में हम 20 ऐड कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगी 50 में 10 ऐड करेंगे 60 में 0 ऐड किया 0, 60 आगे 60 में तो 50। ये इस तरह से आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बेटा सक्सेसिव यूनिट इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसमें कमी आती जा रही है। अब हम इसकी डायग्राम तैयार करते हैं। डायग्राम कह लें या ग्राफ कह लें, वो आप तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमेशा जब आप डायग्राम बनाएंगे तो बेटा अलोंग वाई एक्सिस आप मार्जिनल यूटिलिटी को हम लिखेंगे, मेजर करेंगे, और अलोंग एक्स एक्सिस हम अपनी बेटा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पे एप्पल यूज़ किए जा रहे हैं तो यूनिट्स ऑफ एप्पल लिखेंगे, हम इसे यूनिट्स ऑफ एप्पल को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इसकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग करते वक्त चूँकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में देखना है कि 10 का गैप है हमारा और मैक्सिमम हमारी 30 है। तो मेरा बेटा इसमें आ जाएगा इस तरह से 10, 20, 30 यूनिट्स हमने इधर करना, और ये नीचे की तरफ आ जाएगी -10 यूनिट्स हम इधर मेजर करेंगे जी। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने 5 इसके, या अब ये स्केलिंग कर ली है। स्केलिंग करने के लिए अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको देखें, नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हैं जी हमारा 1। पहले यूनिट पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हासिल हुई थी 30, तो हम बेटा इनको मिलाएंगे, इस 1 को 30 तक ले जाएंगे, तो जहाँ पे ये मिलती हैं तो ना वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। फिर दूसरे पे हमारी बनती है 20 पे ले देंगे। थर्ड पे जब जाएंगे तो बेटा आपके आ जाएगी 30। जब तीसरा यूज़ किया तो आपके पास आ गई 10 मार्जिनल यूटिलिटी। चौथे पे वैसे ही 0 हो जाती है और फिफ्थ वन जो है नेगेटिव में चला जाता है, तो फिर ग्राफ नीचे को आ जाएगा आपका। अब ये जो डॉट्स लगे हैं, इन डॉट्स को हम मिला देंगे आप इसमें। तो हमारे पास एक ये ग्राफ ड्रा हो जाता है, जिसके ये पॉइंट्स जहाँ मिले हुए हैं, इन पॉइंट्स को बेटा हम नाम दे देंगे मुख्तलिफ, A, B, C, D एंड E। ये हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए, और इस लाइन को हम MU डैश लिख देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डैश, कुछ भी इसका नाम दे दिया है। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो कर्व बन रही है हमें शो हो रही है, इसे हम नाम देंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। तो ये डायग्राम से हमें ये शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, और ये ग्राफ नीचे को स्लोप डाउन होता जा रहा है। तो इसमें नेगेटिव, आपकी स्लोप इसकी नेगेटिव बनती है कि आप यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को बढ़ाते जाएं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा बेटा
ग्राफ भी आपको तैयार हो गया जो शो कर रहा है कि यूनिट्स को बढ़ाएं मार्जिनलिटी कम होती जाएगी। जब चौथे यूनिट पे जाएंगे तो मार्जिनलिटी आपकी 0 पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी मार्जिनलिटी अलोंग वाई एक्सिस है, लिहाजा यहाँ पर आके वो 0 आ जाएगी। उसके बाद इस्तेमाल करने पर ये माइनस में जाकर और -10 हो जाएगी हमारी। ये है जी हमारा इसके अलावा कुछ ऐसी आइटम भी होती हैं जिसके ऊपर कानून जो है जितना बनाएगा ये सारा का सारा एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, उन्हें हम नाम देते हैं लिमिटेशन या एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्शंस होती हैं। तो वो एक्सेप्शंस में अब यहाँ लिख देता हूँ आपको। एक्सेप्शंस को अगर हम यहाँ पे मेंशन करके देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। डिज़ायर ऑफ मनी, डिज़ायर ऑफ मनी पैसे का जो होता है ना बेटा, उसकी डिज़ायर, वो जितना पैसा बढ़ता जाएगा आपकी डिज़ायर कम नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि जी चूँकि हमारा कानून ये कहता है हर सक्सेसिव यूनिट आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि हर पैसे का जो आने वाला जो पैसा आपको अमीर करेगा, लिहाजा उस पर क्या होगा कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद एक और चीज़ है जी, वो है जी यूटिलिटी ऑफ नॉलेज। यूटिलिटी ऑफ नॉलेज, ये जो है आप देखिए कि हर आने वाला इल्म जो आपको हासिल हो रहा है जिसमें वो आपको पहले से ज़्यादा शऊर दे रहा है, आप पहले से ज़्यादा इल्म हासिल कर रहे हो और इल्म का इजाफा होता जा रहा है, तो आने वाला इल्म आपको पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ज़्यादा यूटिलिटी हासिल होगी। तो कानून के मुताबिक तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन नॉलेज के हासिल करने पर भी ये कानून अप्लाई नहीं होता। हर एडिशनल जो डिग्री होगी या मज़ीद नॉलेज आपको पहले से ज़्यादा बाइलम बनाएगा, ज़्यादा शऊर अता करेगा, लिहाजा ये कानून नॉलेज पे अप्लाई नहीं होता। कुछ चीज़ें जी यूज़ ऑफ नारकोटिक्स है। यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक नशावर आइटम्स होती हैं, तो नशावर आइटम के ऊपर भी ये कानून अप्लाई नहीं होता। जैसे जैसे कोई बंदा, लेकिन जो लोग नशा करते हैं उनके लिए तो इसमें यूटिलिटी मौजूद है, हर इंसान के लिए तो नहीं है लेकिन उनके लिए होगी। तो अब बात ये आती है कि जो भी नारकोटिक्स यूज़ करते हैं वो हर आने वाला जो सक्सेसिव जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसका, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नशा देगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो लिहाजा ये कानून नारकोटिक्स के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता हमारा। मैं आपकी आ जाती है हॉबीज़। जब इंसान की कोई हॉबीज़ हैं तो हॉबीज़ के ऊपर भी ये कानून अप्लाई नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जी जब आप हॉबीज़ हैं तो उसमें आप कह रहे होते हैं कि जी मैंने लेट्स सपोज कि कहते हैं गार्डनिंग है, तो जितना ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे, जितने ज़्यादा फूल होंगे, उतना आपको ज़्यादा सुकून होगा, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा इसका। लिहाजा हॉबीज़ के ऊपर भी ये कानून अप्लाई नहीं होता। इसके साथ ही आता है जी फैशन। फैशन पर भी ये कानून अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फ़ैशन में भी यही है कि जी जितनी फैशनेबल आइटम आती जाएंगी वो उतना आपको ज़्यादा सुकून और सेटिस्फेक्शन देते जाएगी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जो जिसे हम नाम लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो अगर आप लोगों को ये इसमें कोई प्रॉब्लम आया, ये कोई समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा और आपके जितने क्वेश्चन हैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।